भारतीय अफवाज की म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। तशवीशनाक सूरत हाल। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर हजारों इंडियन सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं, गोरखा यूनिट बैठी हुई है। ULFA का अहम कमांडर नैन आसोम। इंडिया पता नहीं यार, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, बुद्ध का देश है। मोदी साहब इस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उनके कंसर्न से चीजें हुई है। Does India has a right to strike drone inside other countries? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उल्फा जो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्मा में छुपी रहती है, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय आर्मी ने 100 से ज़्यादा ड्रोन रात के 2 से 4 बजे म्यांमार में भेज के वहाँ पे उल्फा के ऊपर ड्रोन से हमला किया। और ये ड्रोन हमला म्यांमार के 400 किलोमीटर अंदर था और इससे 19 उल्फा के लोग मारे गए और 19 जख्मी हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे भी रोना धोना कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने जैसे POK में हमला किया और पाकिस्तान को ठोका, वैसे ही अब भारत म्यांमार के साथ भी वही कर रहा है और अपने सारे नेबर्स के ऊपर हमला कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये पाकिस्तान पे जो फिर से भारत हमला करेगा उसकी ट्रेनिंग भारत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए अंतिशा नगर के वीडियो देखते हैं। भारतीय अफवाज की म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। जी लो, वरना फिर तुम्हें मारें पड़ती रहेंगी। सो ये तशवीशनाक सूरत हाल। भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस हमले के अंदर 100 से जायद जंगी ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है और भारतीय फौज ने यह सारी की सारी कार्रवाई की है। ULFA का अहम कमांडर नैन आसोम समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं। प्रिसाइसली हिट किया है। हजारों इंडियन सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं, गोरखा यूनिट बैठी हुई है, उनके अब्रॉड के लोग बंदे बैठे हुए हैं। So this is the man with a Chinese wife and a Bangladeshi wife. I mean seriously, dude, यार कुछ ज्योग्राफी नहीं देखी तूने? एक बीवी फंसी रहेगी भारत के बीच में, एक बीवी शी जिनपिंग के बाद फंसी रहेगी। लिहाजा अब अमेरिका बात कर रहा है इंडिया से, इंडिया अपनी फौजें देके वहां पर कर जाएंगे और वहां बॉम्बिंग करेंगे, फसाद खत्म नहीं होने देंगे। ये दुश्मन की ख्वाहिश है। तो क्या हम दुश्मन की ख्वाहिश के आगे जमीन पे लेट जाएं, अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बिल्ड ना करें, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करें, हर वक्त रोते रहे? होता है कि अमन अमल को सबूताज करने का जिम्मेदार यहाँ खित्ते में सिर्फ भारत है। बताया यह जाता है कि ये जो कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से की गई है म्यांमार के अंदर घुसकर, इसमें असम और नागालैंड में आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल निक्सून असम को भी निशाना बनाया गया है और उनके साथ साथ 20 अहम कमांडर्स को भी हलाक करने का दावा सामने आया है। ये एक्शन यकीनन देखें, उनके इंडियन ड्रोन है और उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उनके कंसर्न से चीजें हुई है और मेरे ख्याल में उन्होंने डिफेंस ऑफिशियल्स को बाईपास किया है। इसका मतलब ये है कि आर्मी को भी उन्होंने बाईपास करके ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने की है। सो ये एक समझ लें कि एक हेजमोनिक डिजाइन के तौर पे एक अपनी वखीफत और अपनी हजीमत को डाइवर्ट करने के लिए ये उन्होंने कार्रवाई की है। भारतीय मीडिया ने म्यांमार पर होने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर पर मुमकिना कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल भी करार दिया है। द स्ट्राइक डन बाय whom? I don't know. इंडिया पता नहीं यार, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, बुद्ध का देश है। मोदी साहब इज वेरी वेरी गुड बॉय। मोदी साहब कहाँ ये स्ट्राइक शुरू करेंगे? हटा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डज इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक ड्रोन इनसाइड अदर कंट्रीज? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हर मुल्क तो इंडिया को जवाब नहीं दे सकता। जिस तरह से अटैक हुआ है सुबह, वही है ना,
वो बिलावल भुट्टो क्या बोलता है, कौन रात के अंधेरे में आके हमले करते हैं, बुज़दिल रात के एनीवेज़ 2 बजे से सुबह 4 बजे तक बीच में स्ट्राइक्स हुई हैं। अब भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज़ बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, ज़ाहिर बात है बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है जैसे भी है। Not just strikes in that area, but strikes in a bloody parameter of 250 kilometers. Had drone strikes in 17 locations with over 200 drones. सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू असर्ट इटसेल्फ मिलिटरीली। अच्छा, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करता है तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है हमें बहुत अफसोस हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे लोग मारे गए। यू रिमेंबर दिस? इंडिया ने जब पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया तो इंडिया ने कहा हमें बहुत अफसोस हुआ वहाँ बच्चे मारे गए। बट इंडिया कैन अटैक म्यांमार एंड इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान। कि भारतीय मीडिया म्यांमार में की जाने वाली इस कार्रवाई को आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई की फुल ड्रेस रिहर्सल क्यों करार दे रहा है, इस पर बात करते हैं। मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स गुज़िश्ता 2 दिन से ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से मुबैना तौर पर दहशत गर्दों का एक ग्रुप मुख्तलिफ मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके भारतीय कंट्रोल्ड कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। और ये खबरें अब इस हवाले से और भी ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं इस कार्रवाई के बाद। इसका मतलब ये है कि भारत ने जिन मुबैना दहशत गर्दों की दरअंदाजी का खदशा जाहिर किया है, भारत इन्हीं खदशात की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को एक मर्तबा फिर गर्म करने जा रहा है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में इस रीजन के अंदर खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग की जो सूरत हाल है वो एक मर्तबा फिर पैदा करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो भारतीय आर्मी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पाकिस्तानी मीडिया जो भारत को इसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, तो ये सही नहीं है। और जहाँ तक ये चीज़ है कि उल्फा के ऊपर हमला हुआ, तो ये भारत के लिए अच्छा है। किसने किया कोई फर्क पड़ता नहीं। पाकिस्तान भी अगर अलकायदा के ऊपर हमला करेगा तो ये भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने किया, टारगेट क्या है इससे फर्क पड़ता है। और जो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ऊपर हमला किया था तब भारत ने उसे क्रिटिसाइज किया था। तो भारत ने क्रिटिसाइज इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान ने मासूम औरतों और बच्चों को टारगेट किया था, ना कि टीटीपी को। पाकिस्तान अपने लोगों को झूठ बोल सकता है, उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पाकिस्तान ने ये डिटेल नहीं दी। और पाकिस्तान जो कहता है कि भारत ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेट किया है। तो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे हमला करता है तो क्या इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं होता? और वैसे ही भारत ने ये हमला नहीं किया और भारतीय आर्मी ने इसे डिनाई कर दिया है। उल्फा एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी बातों पे मुझे भरोसा है नहीं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस हमले में सुना ये जा रहा है कि इजरायली और फ्रेंच ड्रोन यूज हुए हैं। तो हो सकता है कि इजरायल और फ्रेंच ने जॉइंट ऑपरेशन में म्यांमार में उल्फा के ऊपर हमला किया हो। तो उल्फा को भारत पे ब्लेम डालने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि इजरायल और फ्रांस ने हो सकता है उनके ऊपर हमला किया हो। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।